जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, जूनियर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जैसा कि आप सभी लोगों को विदित अवगत था कि आज जारी होने वाली है, तो ये एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है। ऐसे में स्पेशली न्यूज़ के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ, जहाँ से जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित तथ्यवार चीज़ें और भी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खास ये चीज़ है शिक्षक साथियों की, उत्तर प्रदेश में जितने भी मेरे NIOS ग्रेड के शिक्षक साथीगण हैं उनके पास बड़ा मौका है, क्योंकि विज्ञप्ति अभी हाल ही में यानी कि 18 फरवरी को जारी होने वाली थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी मेरे NIOS ग्रेड के शिक्षक साथीगण हैं उनके अंदर काफ़ी अफरा तफरी थी, और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देखकर हमारे संगठन की तरफ से 2 टीमें तैयार भी हो चुकी थी, जो कि एक लखनऊ बेंच में थी और एक इलाहाबाद में। ऐसे में अब हमें काफ़ी समय मिलेगा, और कहीं न कहीं ये ईश्वर का इशारा भी है कि इस जूनियर शिक्षक भर्ती में NIOS DLED को भी सम्मिलित किया जाएगा। बस आवश्यकता है लगे रहने की। जो भी चीज़ें आएँगी हम लोगों के सामने उसका डट के मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक साथियों देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर टीचर प्लानिंग पॉइंट इसलिए भी जोर करता है क्योंकि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद यह पहली भर्ती है। तो ऐसे में हम लोगों को इस भर्ती में बिल्कुल सम्मिलित होना है, इसे इससे चूकना नहीं है, यानी कि इसमें हमें सम्मिलित होना ही होना, ताकि आगे आने वाली जितनी भर्तियां हैं उसमें हमें बिल्कुल सुरक्षित कर दिया जाए। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं शिक्षक साथियों, वहां से और भी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले हफ्ते। तो देखिए, प्रयागराज ब्यूरो की लेटेस्ट खबर है ये। प्रदेश के 3049 शासकीय सहायता प्राप्त एडेड हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अटक गया है। वजह है सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी है, जबकि 10 फरवरी को जारी शासनादेश में 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख है। इसके अलावा कुछ और भी संशोधन होने हैं। ये सब जारी नहीं हुए हैं। विज्ञापन जारी होने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। अब NIC भी शासनादेश के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन लेने की जगह और समय चाहती है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी में भी बदलाव होगा। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के 7वें संशोधन की मंजूरी दी थी। 1 साल बाद अधिवाचन भेजा गया था। भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों का चयन लिखित परीक्षा से होना है। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग होंगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा OMR सीट से होगी। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर स्नातक होगा। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष, सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापक अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। भर्ती उत्तीर्ण अंक तय है, जो सामान्य वर्ग के लिए 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों, ये जानिए कि अब 1 हफ्ते के लिए जो NIC उन्होंने समय मांगा है, यानी कि अभी भी जो नियमावली है स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती की वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, उसमें आवश्यकता है संशोधन करने की, तो इसमें समय लग सकता है। साथ ही साथ देखिए, लिखित परीक्षा की तारीख भी बदलेगी, तो ऐसे में जो एग्जाम डेट है वो जाहिर सी बात है आगे जाएगी। तो देखिए, शासन ने पिछले दिनों आवेदन लेने की समय सारणी घोषित की थी। इसमें बदलाव होने के साथ ही लिखित परीक्षा की तारीख भी बदल सकती है। ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी से शुरू होने वाली लिखित परीक्षा 11 मई अप्रैल को कराने के निर्देश थे। तो ऐसे में जानिए शिक्षक साथियों की अब बिल्कुल जोर लगाना है। जो भी चीजें हो, चाहे हाईकोर्ट जाना हो, चाहे इलाहाबाद बेंच पे जाना हो, या फिर हमें लखनऊ बेंच पे जाना हो, तो बिल्कुल हम लोग चलेंगे। और जो भी हमारे संगठन के सर्वे सर्वा हैं, माननीय सोमनाथ अग्रहरी सर और है आदर्श श्रीवास्तव सर, तो बिल्कुल सर लोग के द्वारा जो भी सुझाव स्पेशली रणनीतियां तैयार की जाएगी, बिल्कुल कठोरता के साथ हम सभी उत्तर प्रदेश शिक्षक साथियों के द्वारा उस पर अमल भी किया जाएगा। क्योंकि शिक्षक साथियों ये जान जाइए कि यह भर्ती में हमें सम्मिलित होना ही होना है। बिल्कुल यह भर्ती हम लोग से छुट्टी नहीं चाहिए। और जहाँ तक बस एक ही नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षक भर्ती आएंगी बिना NIOS ग्रेड के वह कंप्लीट नहीं कराई जाएंगी। तो ऐसे में बिल्कुल उत्साहित रहिए आप लोग। जो भी आगे की अपडेट होगी समय चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के मान्यता की लड़ाई से बिल्कुल नियुक्ति पद तक ले जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।